पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य जिसे कभी सांस्कृतिक सहिष्णुता और राजनीतिक चेतना की मिसाल माना जा रहा था, आज विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ऐसे ही मोड़ पर खड़ा है, जहां सवाल विकास का नहीं बल्कि धर्म के नाम पर खींची जा रही नई लकीरों का है। और यही वजह है कि आज पूरे देश की नजर बंगाल पर टिकी हुई है। सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या बंगाल एक नई सियासी प्रयोगशाला बनता जा रहा है और क्या बाबरी नाम को एक बार फिर चुनावी राजनीति का औजार बनाया जा रहा है। दोस्तों याद कीजिए, 6 दिसंबर वही तारीख जो अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी के तौर पर जानी जाती है, और ठीक उसी दिन मुर्शिदाबाद में एक नई मस्जिद की नींव रख दी जाती है, वो भी बाबरी मस्जिद के नाम पर। और ये नींव रखते ही टीएमसी से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर करते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ एक धार्मिक आयोजन था या फिर समय, स्थान और नाम तीनों सोच समझकर चुने गए थे ताकि चुनाव से पहले बंगाल की राजनीति को एक नई आग लगाई जा सके। नींव पड़ते ही हिंदू संगठनों का ऐलान सामने आता है कि वो बंगाल कूच करेंगे और किसी भी कीमत पर इस मस्जिद को बनने नहीं देंगे। और यहीं से साफ हो जाता है कि मामला अब सिर्फ एक इमारत का नहीं रहा बल्कि सीधा सीधा सड़कों पर उतरने वाली राजनीति का रूप ले चुका है। एक तरफ बाबरी नाम जो पहले ही देश की राजनीति में गहरे जख्मों और भावनात्मक उबाल का प्रतीक रहा है, और दूसरी तरफ हिंदू संगठनों की खुली चेतावनी। इन्हीं दोनों के बीच बंगाल को एक ऐसे ध्रुवीकरण की तरफ धकेला जा रहा है जिसकी पटकथा चुनाव से पहले ही लिखी जा चुकी, ऐसा लगता है। अब जरा सोचिए, इस पूरे घटनाक्रम से सबसे ज्यादा फायदा आखिर किसे हो सकता है? बीजेपी को, जो लंबे समय से बंगाल में धार्मिक ध्रुवीकरण के जरिए अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करना चाहती है, या फिर टीएमसी को, जो अल्पसंख्यक वोट बैंक को एकजुट रखने की रणनीति पर काम कर रही है। और इसी सियासी शतरंज में सबसे मुश्किल चाल ममता बनर्जी के सामने है। ममता बनर्जी जो खुद को बंगाल की बेटी कहती हैं, तो हर मंच से कहते हैं कि बंगाल में सभी धर्म सभी समुदाय साथ रहते हैं। आज उसी ममता बनर्जी के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब धर्म चुनावी हथियार बन जाए तो सड़क पर नारेबाजी शुरू हो जाए, तब क्या सिर्फ भाषणों और अपीलों से हालात काबू में रखे जा सकते हैं? अगर ममता शक्ति दिखाती हैं तो यह आरोप लगेगा कि वो अल्पसंख्यकों के दबाव में झुक रही हैं, और अगर चुप रहती हैं तो विपक्ष को यह कहने का मौका मिलेगा कि तुष्टीकरण की राजनीति के चलते हालात बिगड़ रहे हैं। यानी ममता बनर्जी उस वक्त धर्म और लोकतंत्र के बीच एक बेहद पतली रस्सी पर चल रही हैं, जहां जरा सा संतुलन बिगड़ा और सियासी नुकसान तय है। इस लड़ाई में सबसे बड़ा खतरा किसी पार्टी को नहीं बल्कि बंगाल की सामाजिक संरचना को है, क्योंकि मुर्शिदाबाद, नालंदा या कूच बिहार सिर्फ चुनावी जिले नहीं है बल्कि वो इलाके हैं जहां हिंदू और मुस्लिम दशकों से एक साथ रहते आए हैं, एक दूसरे की खुशियों और गमों में शामिल होते रहे हैं। आज अगर बाबरी के नाम से के जरिए समाज के बीच दीवार खड़ी होती है तो कल कोई और नाम आएगा, और परसों शक, डर और नफरत इतनी गहरी हो जाएगी कि उसे मिटाना आसान नहीं होगा। चुनाव आते जाते रहते हैं और सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन जब समाज टूटता है तो उसे जोड़ने में साल नहीं बल्कि पीढ़ियां लग जाती हैं, और यही सबसे बड़ा खतरा है आज इस देश में। आज असली सवाल यह नहीं कि मस्जिद बने या ना बने, आज असली सवाल यह है कि क्या बंगाल को उत्तर भारत की राजनीति की नकल करने वाली प्रयोगशाला बना दिया जाएगा, जहां हर चुनाव से पहले धर्म को गरमाया जाता है। अगर ममता बनर्जी इन सियासी तूफान से पार पाती हैं तो उन्हें सिर्फ वोटों की नहीं बल्कि भरोसे की राजनीति करनी होगी, जहां कानून सबके लिए एक जैसा हो, उकसावे वाली भाषा किसी की तरफ से बर्दाश्त ना की जाए और धर्म को चुनावी हथियार बनने से रोका जाए। क्योंकि अगर आज बंगाल बाबरी के नाम पर बटा तो कल देश के किसी और हिस्से में कोई नया मुद्दा तैयार मिलेगा, और तब सवाल सिर्फ बंगाल का नहीं पूरे भारतीय लोकतंत्र का होगा। और दोस्तों इसीलिए कहा जा रहा है कि हुमायूं कबीर, जो कभी 2019 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट से लोकसभा चुनाव लड़ा था, हालांकि वो हार गया, लेकिन उसके बाद उसने टीएमसी ज्वाइन की और वहां से चुनाव जीता। वो चुनाव जीतने के बाद विधायक बना, और भारतीय जनता पार्टी के कहने पर ही उसने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का ऐलान किया, क्योंकि वो जानता है कि बंगाल के अंदर विध्वंस की राजनीति हो सकती है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जा सकता है। आप उसके बयान देखिए, उसका कहना है हुमायूं कबीर का कि मैं भारतीय जनता पार्टी को जीतने नहीं दूंगा और 100 से ज्यादा सीटें टीएमसी को लाने नहीं दूंगा। तो आखिर वो उसके पीछे किसका हाथ है? क्या बंगाल के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी? या भी नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी की ही प्रयोगशाला है। और जो भारतीय जनता पार्टी कभी कहती है कि बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे, वही भारतीय जनता पार्टी ऐसा मानना जाता है कि हुमायूं कबीर के पीछे है, कि हुमायूं कबीर को आगे कर बंगाल के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है, हिंदू मुस्लिम को बढ़ावा दिया जा रहा है, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर किया जाता है, राजस्थान के अंदर किया जाता है, मध्य प्रदेश के अंदर किया जाता है, आसाम के अंदर किया जाता है, बिहार के अंदर किया जाता है। ये एक जाने माने राज्य हैं। ऐसे ही प्रयोगशाला बंगाल के अंदर की जा रही है, एक व्यक्ति को आगे कर जो नाम से मुस्लिम है, धर्म से है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा करके वहां पर भी यही प्रयोगशाला की जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कैसे भी कल करके बंगाल उनके हाथ लग जाए, क्योंकि एयरपोर्ट बेचने हैं, माइंस बेचनी है, पहाड़ बेचने हैं उनके दोस्त अडानी को, बड़ी बड़ी चीजें जो बेचनी है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार इस तरीके की प्रयोगशाला कर रही है, और ये नया मुद्दा बाबरी मस्जिद का भी उन्हीं की ही देन
दिन है। दोस्तों इस पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें दीजिए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।